Good morning, guys. So, how are you all? As yesterday, I have finished chapter 12, that was exponent and powers. So, today I am going to start the chapter 11, that is mensuration. In this mensuration for today, I will just recall what we have studied in previous classes. In previous classes, we have learned about various type of different shapes and there is squares and pyramids. So, for just a revision, formulas. Area of square is side into side. What is square? Square is a shape having four equal sides. So area will be four side into side. Area of rectangle is length into breadth. Area of triangle is half base into height. And area of parallelogram is base into height. What is parallelogram? That is a quadrilateral. Quadrilateral means a figure having four sides. A quadrilateral having two pair of parallel sides. एक quadrilateral में जिसमें two pairs होंगे parallel sides की उसे हम parallelogram कहते हैं. For example, rhombus. Number of things. कभी कुछ भी अगर हम बनाते हैं जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगानी है या कहीं पर नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछे जाते हैं, तो अगर किसी चीज़ के नंबर पूछे जाएं तो वी यूज़ दिस फॉर्मूला. नंबर ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द होल थिंग, मतलब एरिया ऑफ द होल फ्लोर ले लेंगे अपॉन एरिया ऑफ वन ऑब्जेक्ट. अगर हम उसमें टाइल्स लगा रहे हैं तो एरिया ऑफ वन टाइल ले लेंगे, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स कितने यूज़ होंगे. अब एरिया ऑफ सीमेंटेड पार्क. अब जैसे इसमें ये एक पार्क बना हुआ है, अब इसके चारों साइड ये सीमेंटेड है और बीच में क्या है, बीच में ग्रास है. अगर इन स्क्वायर्स को भी हम ग्रास में ही लगा दें तो एरिया ऑफ सीमेंटेड पार्क क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क होल पार्क माइनस एरिया ऑफ द पार्क नॉट सीमेंटेड. तो आई हैव रिटन हियर एरिया ऑफ सीमेंटेड पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पार्क नॉट सीमेंटेड, मतलब जहाँ सीमेंट नहीं लगी है. एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ ट्रेपिज्म. अब सबसे पहले ट्रेपिज्म क्या होता है. ट्रेपिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. अब जैसे ये फिगर है, अब इसमें क्या है, दिस इज ए साइड एंड दिस इज साइड, तो ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल हैं और इन्हें हम बेस भी कहते हैं. तो ये जो फिगर है दिस इज ट्रेपिज्म, और ये जो साइड्स में होती हैं जो पैरेलल नहीं होती उन्हें हम लेग्स कहते हैं. So these are some formulas of area that I have discussed here. So now we are moving to the chapter. Here in this chapter, these are the diagrams. They say this is the diagram of rectangle, this is the diagram of square, this is triangle, this is base and this is height. Parallelogram having two pair of parallel sides. This is base, this is height and this is circle. So the area of the circle is pi r square. R is the radius, but here radius is taken as b, so here it is written pi b square. Clear? Rectangle is base into height. एक्चुअली हाइट नहीं, हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ ही कहते हैं क्योंकि हम इस को लेंथ कंसीडर करते हैं और इसको ब्रेथ, तो एल इंटू बी लिखते हैं. यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से दिया गया तो यहाँ बी इंटू एच लिखा है. ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर. आप लोग चाहें तो ये ट्राई दिस खुद से कर सकते हैं. ठीक, अभी आ जाते हैं 11.1 पे. Question is, a square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? अब यहाँ पे दो डायग्राम दिए हैं, एक ये और एक ये, जिसमें जो फर्स्ट वन है इसकी साइड 60 मीटर है और इसकी 80 मीटर है. अब देखने से पता चल रहा है दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल. अब यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका तो हम एरिया निकाल लेंगे, लेकिन इसके एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ ब्रेथ तो कहीं दी नहीं गई, तो पहले हम ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, तब कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा है. अब देखो इसमें लिखा है कि क्या सेम है, सेम पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर दोनों के इक्वल कर देंगे. एज आई हैव सॉल्व्ड, सो गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 80 मीटर. तो गिवन क्या था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी. साइड स्क्वायर की 60 थी तो आई हैव रिटन 4 इंटू 2, एल इज 80 प्लस बी.
4 इंटू 60, ये इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इस साइड डिवीजन में आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 60 विल गिव यू 120। हेयर ये पॉजिटिव है तो ऑन द अदर साइड इट विल बिकम नेगेटिव, सो 120 माइनस 80 विल गिव यू 40। तो ब्रेथ हमारी 40 मीटर आ गई। ये जो इसमें हमें ब्रेथ लानी थी ये 40 मीटर आ गई। अब हम इसका एरिया स्क्वायर का कैलकुलेट करेंगे, तो साइड इनटू साइड होता है, तो 60 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का लाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी ब्रेथ हमारी 40 है, लेंथ हमारी 80, तो 40 इंटू 80 3200 यूनिट होती है एरिया की मीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा है मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया 3600 है, रेक्टेंगल का एरिया 3200 है, 36 is greater than 32. This means square field has larger area. In this way, we have completed question number 1 of exercise 11.1. For the next question, we will continue in the next video. So for our motivation, kindly subscribe my channel as more as possible. Share it. Thank you. Have a nice day.